हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल रहेगा जैन रिलीजन, जैन धर्म। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, प्राचीन भारत के संदर्भ में महावीर को निम्नलिखित में से किस उपाधि से जाना जाता है? न्यायपुत्र, श्रमण, तीर्थकर। और आपके पास ऑप्शन रहेंगे, केवल एक सही है या दो तीन सही है, एक दो तीन सही है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो रहेगा एक दो तीन सही है। तो महावीर स्वामी जी को इन तीनों नामों से जाना जाता है। जो न्यायपुत्र है उसका अर्थ रहता है ज्ञात्री वंश का पुत्र। जो इनका वंश था वो ज्ञात्री वंश है, तो ज्ञात्री वंश की वजह से इनको न्यायपुत्र भी कहा जाता है। दूसरा श्रमण, श्रमण का अर्थ रहता है एक तपस्वी या साधक जो संसारिक जीवन को त्याग देता है। तो महावीर स्वामी जी ने भी संसारिक जीवन का त्याग कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें श्रमण भी कहा जाता है। और तीसरा तीर्थकर, तीर्थकर का अर्थ होता है गुरु। तो ये जैन धर्म में एक विख्यात गुरु रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें तीर्थकर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जैन धर्म में अनेकांतवाद का सुझाव है कि सत्य के कई पहलू हैं और इसे एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन रहेगा, सभी मनुष्य जीवन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ हैं। थर्ड ऑप्शन, आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से अनुष्ठानों पर निर्भर करता है। और फोर्थ ऑप्शन रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक शास्त्रों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आंसर रहेगा फर्स्ट, सत्य के कई पहलू हैं और इसे एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। और जो दूसरा है, जो सेकंड ऑप्शन है, उसमें कहा गया है कि मनुष्य जीवन अन्य रूपों से श्रेष्ठ है। तो जैन धर्म में श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठता की बात है उसको बिल्कुल नकारा गया है कि कोई भी जीव एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तीसरा, इसमें अनुष्ठानों की बात की गई है। तो जैन धर्म जो है वो किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठानों की बात या उनके उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। और तीसरा है वैदिक शास्त्रों। तो जैन धर्म जो है वैदिक शास्त्रों को भी नहीं मानता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सत्य के कई पहलू हैं और इसे एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, शब्द जैन या जैना का अर्थ क्या है? योद्धा, प्रबुद्ध व्यक्ति, विजेता और राजा। तो यहाँ पे सही अर्थ रहेगा विजेता, विजेता। तो जैन का अर्थ रहता है विजेता, जिसने अपने सारे अवगुणों को जीत लिया हो, वो हुआ विजेता। ना कि युद्ध में जीतने वाले को विजेता कहा गया है। जो अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर, मन के ऊपर क्या करे, कंट्रोल कर सके, उसको विजेता कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो अभी आपको बताना है कि यहाँ पे जो लास्ट 24th नंबर के तीर्थकर हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा महावीर स्वामी। इसके बाद जैन धर्म में कोई भी तीर्थकर नहीं है। तो ये लास्ट तीर्थकर थे जैन धर्म में। और जैसा आप लोग जानते हैं कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहाँ पे है?
वैशाली बिहार में। और किस सन में हुआ था? 540 ईस्वी में। कहाँ पे? कुंडग्राम। तो पूछ लेते हैं कई बार कि ये कहाँ पड़ता है, तो वैशाली बिहार। और इनका पिता का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम भी है, तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी है। पत्नी का नाम इनके यशोदा रहेगा। पुत्री का नाम प्रियदर्शा रहेगा। और जो इनके दामाद हैं वो हैं, दामाद का नाम क्या रहेगा? जमाली। ठीक है, जमाली इनके दामाद का नाम है। और जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थकर हैं उनका नाम क्या रहेगा? इनका नाम रहता है ऋषभदेव जी। तो फर्स्ट रहेगा ऋषभदेव जी, और लास्ट है महावीर स्वामी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जैन धर्म के संस्थापक महावीर किस समूह से संबंधित थे? शक्य, लिच्छवी, मौर्य, नंदा। तो किस वंश थे से इसका जो सही आंसर रहेगा या जो सही वंश रहेगा वो रहेगा लिच्छवी वंश। जो शक्य क्लैन है या शक्य वंश जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, और ये नेपाल का वंश है। तो जो जैन या महावीर स्वामी जी हैं वो लिच्छवी वंश से संबंधित थे। और ये जो मौर्य है, मौर्य वंश का भी आप लोग जानते हैं, इसके सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो नंदा वंश है ये मौर्य वंश से पहले सत्ता में था, और ये भी काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी प्रतिभावान वंश रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, वैशाली में, राजगृह, बल्लभी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज दे देता हूँ ताकि आप लोग अपने आंसर सोच सकें कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है वो फर्स्ट जो जैन सभा का आयोजन था वहां पे करवाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो जैन धर्म की प्रथम सभा पाटलिपुत्र में हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष रहते हैं स्थूलभद्र। और यहाँ पे क्या कार्य किया गया था? जो इस सभा में जो काम किया गया था उसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। जो 12 अंग हैं जैन धर्म के उसका संकलन कहाँ पे हुआ है? पाटलिपुत्र में। और दूसरा काम यहाँ पे क्या हुआ था? जैन धर्म का विभाजन। जो जैन धर्म है यहाँ पे विभाजित हुआ था, किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर थे जो किस तरह के कपड़े पहनते थे? व्हाइट रंग के। और दिगंबर कौन से थे? जो बिल्कुल नग्न रहते थे। अब यहाँ पे जो इसके पीछे की कहानी है वो क्या हुआ था? जैसे महावीर स्वामी जी का निधन हुआ, उसके बाद जो है मगध में अकाल पड़ गया 200 साल के बाद। तो उसमें से जो कुछ जैन धर्म के भिक्षु थे उसमें से एक ग्रुप जो था वो दक्षिण की ओर कर्नाटका की तरफ चला गया। जहाँ और ये जो ग्रुप दक्षिण में कर्नाटका की तरफ गया था उसका नेतृत्व कर रहे थे भद्र बाहु। और फिर वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तक अपने जैन धर्म का प्रचार किया। और जब वो कुछ समय के पश्चात वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो जैन धर्म के भिक्षु थे वहाँ पे जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था?
स्थूलभद्र। तो उन्होंने जैन धर्म में जो उसके रीति रिवाज थे उसमें परिवर्तन कर दिया था। परिवर्तन कर दिया था। अब परिवर्तन भी उसमें क्या रहता है कि महावीर स्वामी से पहले जो जैन धर्म के तीर्थकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, जो 23वें नंबर के तीर्थकर हैं, उनके समय में क्या था कि जो जैन भिक्षु थे वो सिर्फ अपने निचले और ऊपरी अंगों को कपड़ों से ढक सकते थे। परंतु महावीर स्वामी के आने के पश्चात जो उनका उपदेश था, उन्होंने कहा था कि जो जैन धर्म के भिक्षु हैं वो सभी नग्न रहेंगे और वो अपने शरीर को कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे। परंतु अब जो बद्दरबाहु का ग्रुप था जो दक्षिण की तरफ चला गया था, वो तो वैसे ही उन आदेशों का पालन कर रहा था। परंतु अब जो उत्तर में जैन धर्म के भिक्षु थे जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में, अब उन्होंने क्या किया था कि कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो जिसकी वजह से इन दोनों में मतभेद हो गया और ये जो है दो भागों में विभाजित हो गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। अब दिगंबर जो है नग्न रहने वाले हैं, उसका नेतृत्व कौन करेगा? भद्रबाहु। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले हैं उसका नेतृत्व कौन करेगा? स्थूल भद्र। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैंने अब इसके पीछे का सारा आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग और निष्ठा। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अहिंसा। वो अहिंसा जो है जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत था। तो अहिंसा में उन्होंने क्या, अहिंसा में यहाँ तक वो किसी के भी हक में नहीं थे, क्योंकि अब उनको पता था कि अगर कृषि करेंगे तो वहाँ पे पशुओं को थोड़ी क्या कहते हैं उसको, थोड़ा वहाँ पशुओं को थोड़ा सा परेशान या प्रताड़ित किया जाता है, डंडे से मारी जाती है। तो वहाँ पे भी किसी न किसी प्रकार की अहिंसा होती है। तो वो कृषि के भी हक में नहीं थे। तो और जो उनका मौलिक सिद्धांत है वो भी किसे माना गया है? अहिंसा को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? बैल, कमल, सर्प और शेर। तो आपके पास जो सही आंसर है वो रहेगा सर्प। जो सर्प है वो पार्श्वनाथ जी का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पे जो बैल है वो बैल किसका प्रतीक है? बैल है आपका ऋषभनाथ, जो आपके जैन धर्म के प्रथम गुरु हैं या तीर्थकर हैं, उनका प्रतीक बैल रहेगा। कमल रहेगा नमीनाथ, नमीनाथ। और जो शेर है वो रहेगा महावीर स्वामी का। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शेर किसका प्रतीक है, बैल किसका प्रतीक है, या यहाँ पे और भी प्रतीक हैं, आप लोग उनके बारे में पढ़ सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट से हैं मैंने बता दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, महावीर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो रहेगा कौन सा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, तो ये रहेगा हमारे पास पार्श्वनाथ। अब जो ऋषभनाथ हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट नंबर के हैं। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के हैं। महावीर 24वें नंबर के हैं। और ये जो अजीतनाथ हैं ये हमारे रहेंगे सेकंड नंबर के तीर्थकर। और जो 22वें नंबर के हैं वो कौन से हैं? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? सोनगिरी, पावापुरी, श्रवण बेलगोला, माउंट आबू। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा पावापुरी।
पावापुरी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जो पावापुरी है वो वहाँ पे भी अगर पूछ लेते हैं तो वो है मल राजा। मल राजा थे वहाँ पे, मल राजा सुस्तपाल। मल मल जगह का नाम है। मल का राजा था कौन? सुस्तपाल। उनके वहां पे उनको क्या हुआ है? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और कब हुई थी? और ये किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था हमारे सॉरी 468 ईसा पूर्व। ठीक है। और ये जो पावापुरी है वो किसके नजदीक है? राजगीर। और राजगीर भी आपका कहाँ पे है? बिहार। तो अभी आपने याद रखना है कि जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में भी कहाँ पे? मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये श्रवण बेल गोला है, ये कौन सा है? यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को ने अपने जो अंतिम दिन बिताए थे वहां पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने भी क्या किया था? जो जैन धर्म है उसको वहाँ पे फैलाया, और उसको फैलाने के लिए उन्होंने वहाँ पे काफ़ी दिनों के लिए उपवास रखा था, और उन्होंने भूख की वजह से उन्होंने लास्ट अपने जो प्राण है वो त्याग दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न क्या हैं? 3 रत्न, तो वो रहेगा हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इंसान के अंदर, या जो जैन मेनली जो इनके ये वाली चीजें थी ये सिर्फ जैन भिक्षुओं के लिए थी, और उसके अलावा जो गृहस्थ लोग थे उनके लिए ये रास्ते नहीं बताए गए हैं, या इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जरूर बताई गई है। तो अब भिक्षु है तो अगर उन्होंने निर्वाण का मार्ग प्राप्त करना है तो उन्हें इन तीनों का आचरण करना आवश्यक है। सम्यक जो वाणी है उसका अर्थ रहता है वास्तविक ज्ञान, कि हमें वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, हमें झूठी मोह माया के अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान, जिसका अर्थ रहता है सत्य में विश्वास, कि हमें सत्य में विश्वास होना चाहिए। अब सत्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट रहता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ है जितने भी संसारिक विषय हैं, जितने भी संसारिक विषय हैं उससे जो उत्पन्न सुख दुख हैं उनको, उनके प्रति जो है इंसान को सद्भाव रखना चाहिए। अब आपको सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब सुख है तो बहुत खुशी हो जाए, ऐसा नहीं है कि दुख है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औचौर्य को संदर्भित करता है? सत्य, निराश्रय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा अस्तेय। अस्तेय का अर्थ भी क्या रहता है? औचौर्य। औचौर्य का अर्थ क्या रहेगा? चोरी ना करना। अब जैन धर्म में ये जो है 5 सिद्धांत दिए गए हैं जिनको पंच महाव्रत भी कहा गया है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा पंच महाव्रत नहीं है। तो इसमें से फर्स्ट रहेगा हमारे पास कौन सा? अहिंसा। सेकंड रहेगा सत्य। थर्ड नंबर पे रहेगा अपरिग्रह।
अपरिग्रह का अर्थ क्या रहेगा? संपत्ति इकट्ठा ना करना, कि जितने भी जैन भिक्षु हैं उनको संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है। फोर्थ रहेगा अस्ते, जो मैंने अभी आपको बताया। अस्ते का अर्थ रहता है चोरी ना करना, या जिसको अचौर्या भी कहा जाता है। अब ये जो स्टार्टिंग के 4 महाव्रत हैं वो दिए हैं हमारे पास किसने? पार्श्वनाथ जी ने। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23rd नंबर के तीर्थकर थे। अब इसमें जो 5वें नंबर का महाव्रत बताया गया है वो बताया गया है ब्रह्मचर्य। और ये जो 5वें नंबर का महाव्रत है ये हमें दिया था किसने? महावीर स्वामी जी ने। तो पेपर में कई बार ये भी पूछा जा सकता है, महावीर स्वामी जी के द्वारा जो कौन सा महाव्रत दिया गया है? तो महावीर स्वामी जी ने कौन सा दिया था? ब्रह्मचर्य। और ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगा प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो ये हम काफी पहले भी बता चुके हैं। जो प्रथम है हमारे पास वो रहेंगे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी हमारे पास फर्स्ट नंबर के तीर्थकर हैं। ऋषभ देव जी हैं, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। पर अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो रहेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, कितने वर्ष की आयु में महावीर अपना घर छोड़कर वन में रहने के लिए चले गए थे? कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी गए थे? तो इसका सही आंसर है वो रहेगा 30 साल। 30 साल की उम्र में वो अपना घर त्याग कर चले गए थे। और करीबन 12 वर्ष के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष उसमें उनकी उम्र कितनी थी तो कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। और कहाँ पे हुई थी? जरंभिक ग्राम। कौन सा? जरंभिक जरंभिक ग्राम। और कौन सी नदी? रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी। और पूछ लिया जाए कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। तो जरंभिक ग्राम, त्रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षाएं दी? तो ये तो आप सबको पता ही होगा। इसके लिए आंसर रहेगा प्राकृत। प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, पाली जो है वो किसकी भाषा थी? ये बौद्ध धर्म की भाषा थी। संस्कृत उत्तर वैदिक और वैदिक काल में भाषा रही है। हिंदी तो बहुत बाद में आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। पावापुरी। लुम्बिनी हमें अभी हम महावीर महात्मा बुद्ध के उसमें पढ़ेंगे। पावापुरी में आपने यहाँ पे उनकी मृत्यु देखी। और कुंडीग्राम, कुंडीग्राम जो है, कुंडीग्राम बोल सकते हैं या कुंडग्राम भी बोल सकते हैं, वहां पे उनका जन्म स्थान मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कहाँ पे है? वैशाली बिहार में। और श्रवण बेलगोला भी आपको मैंने बताया, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैनियों ने अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है? प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। तो उसके लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया गया है वो है अंग। अंग में उनके सारे जो हैं बताए गए हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? पिटक, आगम, कल्प और सूत्र। तो जैन साहित्य है उसको आगम के नाम से जाना जाता है, और पिटक जो आपको है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, और जो कल्प है, कल्प आपके पास रहेगा कल्प जो है, या इसको कल्प सूत्र भी बोल देते हैं, ये रहेगा पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की आत्मकथाओं वाला जैन ग्रंथ। वैसे तो इसके इसमें सभी की आत्मकथाएं हैं, बट जो मेनली इसमें फोकस किया गया है वो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की आत्मकथाओं के ऊपर किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, जैन धर्म से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो रहेगा माउंट आबू में। माउंट आबू में जैन धर्म से संबंधित दिलवाड़ा मंदिर है। अगर मैं इसके अलावा कुछ और बातें आपको जैन धर्म के बारे में बताऊं, तो उसमें से एक बात ये भी है कि जो जैन धर्म या महावीर स्वामी जी हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। अब 11 अनुयायी थे जिनको क्या कहा जाता था? गणधर, सॉरी, गणधर। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि गणधर क्या था। तो गणधर जो महावीर स्वामी हैं उनके द्वारा एक संघ था जिसमें 11 अनुयायी थे। उनके जीवन काल में उन्होंने सिर्फ एक ही संघ की स्थापना की थी, और सिर्फ 11 भिक्षु, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं इसको गणधर कहा गया है। और उसके अलावा एक और बात हम के यहाँ पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म जो है वो वेदों या ईश्वर में विश्वास रखते थे या उसके अस्तित्व को मानते थे? तो जैन धर्म जो है वेदों और ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और महावीर स्वामी जी को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उनको जिन या निर्ग्रंथ भी कहा गया है। जिन और निर्ग्रंथ। और लास्ट बात, जो हम थोड़ी देर पहले देखा था कि प्रथम सभा हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। अब स्थूलभद्र ही हैं जिन्होंने क्या किया था? कल्प सूत्र लिखा था। कल्प सूत्र में मैंने क्या बताया कि जो पार्श्वनाथ हैं और महावीर स्वामी जी हैं, उनकी आत्म कथाओं का वो जैन ग्रंथ है। तो कल्प सूत्र का अगर पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा है भद्रबाहु ने। और अब हम अगर दूसरी सभा की बात करें, तो दूसरी सभा कहाँ पे हुई थी? जो उसका स्थान रहेगा वो रहेगा वल्लभी। वल्लभी आपका गुजरात में है। और उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या रहेगा? उनका नाम रहेगा देनाधि क्षमा श्रवण। तो ये देनादि क्षमा श्रवण जो हैं दूसरी सभा के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे क्या कार्य किया गया था? यहाँ पे जैन ग्रंथों को अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में उनका संकलन किया गया था। क्या किया गया है? वहाँ पे जैन ग्रंथों का अर्धमगधी या प्राकृत भाषा में उनका संकलन किया गया है। और प्रथम सभा में एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वहाँ पे जैन धर्म का विभाजन हो गया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो महावीर स्वामी जी के सबसे पहले अनुयायी थे वो थे उनके दामाद जामाली। तो आपने ये भी याद रखना है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।